थे और बहुत सारे सरपंचों के ऊपर और लाठीचार्ज हुआ से यहाँ पर है पहुंचे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुई, क्या कहना चाहिए? देखिए, चंडीगढ़ में लोग अपनी बात करने के, जो पंचायतें हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, वो अपनी बात करने के लिए आए थे और उनकी बात किसी ने संतोषजनक उनसे बात नहीं की है। और जो सरकार का फर्ज बनता था सीएम साहब को यहाँ आने से पहले ही उनसे मीटिंग करनी चाहिए थी, और अगर पहले नहीं की तो यहाँ आने के बाद उनको कम से कम मीटिंग का न्योता देते। तो यहाँ पे तनाव की स्थिति बनी और पुलिस ने बहुत बुरी तरह से लाठीचार्ज किया है। यहाँ पे सैकड़ों लोगों के चोटें आई हैं, कईयों की हड्डियाँ टूटी हैं, कईयों के सिर पटे हैं और 2 लोग तो बेहोशी की हालत में थे, क्या होगा खुदा जाने। तो अति गंभीर हालत है। और मैं ये कहना चाहता हूँ हरियाणा के ग्रामीणों को कि अगर आपके खून में लाली है ना, अगर इन पंचायतों के खून में लाली है ना, तो इन्होंने चंडीगढ़ आए हुए हम लोगों को पीटा है। मेरे भी कई डंडे लगे हैं, ये देखिए ये भी लगा हुआ है, और कई और मेरे तो चौगिरदे कई लोग थे, उन्होंने जो है वो घेर के रखा। तो साथियों, अगर मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हरियाणा के लोगों आपके खून में लाली है ना, तो बीजेपी का कुत्ता भी गाँव में नहीं घुसना चाहिए। बीजेपी का कुत्ता भी गाँव में नहीं घुसना चाहिए। इनका इस तरह से बहिष्कार कर दो, और अगर चला जाए तो पकड़ के बांध लो और उल्टा लटका दो। ये पोजीशन करो इनकी। चंडीगढ़ हमारी है, इनके बाप की नहीं है। हम अपनी बात कहने के लिए आए, हमारे अधिकार छीन रहे हैं, गाँवों का गला घोटना चाहते हैं लोग। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सारे सरपंचों को दोबारा से मीटिंग करनी चाहिए और कड़ा फैसला ये लेना चाहिए कि कोई बीजेपी का कुत्ता भी गांव में नहीं घुसेगा। एमएलए और एमपी की तो बड़ी दूर की बात है। गुरनाम जी, 2 बार मीटिंग होने के बाद टाइम दिया गया था, आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट, उसके बाद ये डिसीजन लिया गया। क्या लगता है, मतलब जल्दीबाजी में तो ये सरपंचों ने डिसीजन? देखिए, जल्दीबाजी कुछ नहीं थी। इस तरह से उनका क्या था, उनका काम था अपने बैरिकेड से रोकना। जहाँ बैरिकेड पे वो लाठीचार्ज करते, कुछ करते, बैरिकेड पे उन्होंने रोक दिए। उसके बाद इधर आके जो लाठीचार्ज करा, भगा भगा के जो लाठीचार्ज करा, आधी किलोमीटर तक जो लाठीचार्ज किया, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। यानी कि कहने का मतलब भगा भगा के पीटे हैं। हाँ, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। लगभग कितने लोगों को चोटें आई हैं? मैं कह रहा जी पता नहीं कितने को आई। अब सारे पुलिस वाले मारने वाले थे, सारे लोग खाने वाले थे। अब कितने को आई है, कईयों की निशानी नहीं है। सिर में भी लठ मारे गए सीधे। हाँ, सिर में लठ मारे गए, जबकि सिर में लठ मारने कोई ऑर्डर नहीं होता। इन्होंने सिर में मारे हैं और टांगों पे तो पता नहीं कितने की मारे हैं, वो तो सभी को मारे हैं। सिर में लठ मारने का कोई ऑर्डर नहीं होता। इन पे 300, अगर कोई सिर में लठ मारने से मरता है तो 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, सरकार या प्रशासन? सरकार होगी और कौन होगा? सरकार होगी और प्रशासन, दोनों एक ही थाली, एक ही वो लाइन के आदमी होते हैं। जी जी जी, थैंक यू। अभी फिलहाल अब आगे क्या कुछ फैसला रहेगा? जो आगे का फैसला सरपंचों ने करना है, लेकिन मेरा आह्वान ये है, मैं ये आह्वान करता हूँ, सरपंचों को भी करता हूँ, पंचायतों को भी करता हूँ, अगर आपके खून में लाली है, या तो ये पंगा छेड़ना नहीं चाहिए था, या तो ये आंदोलन शुरू नहीं करना चाहिए था। अगर शुरू कर दिया है तो मरे इसमें, लड़े इसमें। कोई बीजेपी का नेता गांव में ना घुसने दे। ये फैसला आज से ही हो जाना चाहिए, ये फैसला करना चाहिए। अभी आज सरपंच जा रहे हैं अपने घर की तरफ? देखिए, अब तो ये सरपंचों के फैसला लेना है, क्या लेंगे, हम तो उनके सहयोगी हैं। थैंक यू।